रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलबरकतु मआ अकाबिरिकुम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सल्लु अलल हबीब। मिल के पढ़ लो अस्सलात सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबी। मिट्टी नो अकसीर बनावे, वाह क्या बात अदब दी। अदब मुराद अदब हुजूरी, बड़ी उच्ची ज़ात अदब दी। अपना आप गवाया बाजो नहीं लब दी सोत अदब दी। आज़म बाद मरन दे मिल दी, ए हैरात अदब दी। बादाज़ हम्दो सलात ज़ेबो ज़ीनत मसनद इज़्ज़त व करामत उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ उस्ताज़ुल उलमा काबिले सादत करीम कारिउल कुरा जनाब मोहतरम कारी अब्दुल खालिक साहब सीनियर मुदर्रिस दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया ज़ियाउल कुरान बोकन शरीफ, जमी हर दिल अजीज उलमाए किराम, सामईने ज़ी इह्तिशाम, तमाम की खिदमत में बंदा हकीर सलाम मोहब्बत पेश करता है। इल्तिजा करता है अल्लाह लम यज़ल हमारा मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। जो भी हम हजूर का लंगर आपको पेश करें, अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश का बिलखसूस हमारे प्यारे भाई चौधरी अब्दुल रहीम उनके वालिद गिरामी की बख्शिश का जरिया बनाए। हज़रात गिरामी कदर, बुजुर्गों के वाले से बात करनी है। इस्लाम के अंदर बूढ़े मामर शख्स का मकाम क्या है। दुनिया के अंदर मज़ाहिब बहुत हैं, लेकिन जो अज़मत, जो रिफत, जो मुकाम, जो मर्तबा, जो उलूव, जो गुलूव आमना के लाल के दीन ने इस बूढ़े मोमिन बाबे को दिया है, किसी और दीन ने नहीं दिया है। ऊंची कहें सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बूढ़ा बंदा अपने खानदान में यूं अजमत रखता है जैसे नबी अपनी उम्मत में अजमत रखता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन शाबा शैबतन फिल इस्लाम कानत लहू नूरुन फी यौमल क़ियामा। आका इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा मैं कमली वाले की गुलामी में बूढ़ा हो गया, ये दाढ़ी के सफेद बाल, ये कान पट्टी के सफेद बाल कब्र हश्र में इसके लिए नूर बन जाएंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये बूढ़े बंदे की हया, इसका अजर अल्लाह ने दुनिया में भी रखा है, अल्लाह ने इसका अजर आखिरत में भी रखा है।
आका इरशाद फरमाते हैं जिस बंदे ने अपनी जवानी में किसी बूढ़े बंदे की हया की, इज्जत की, अदब किया, उसके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आया, हुजूर फरमाते हैं जब ये बूढ़ा हो जाएगा उस वक्त के नौजवानों के दिलों में रब ये बात रख देगा, ऐस बाबे दी हया करनी, इस बुजुर्ग की हया करनी है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की जो अनायतें हैं, जब बंदा देखता है, जब बंदा सोचता है कि अल्लाह की नेमतें हम तो गिन भी नहीं सकते हैं, फिर बंदे का दिल करता है कभी हम भी अल्लाह को ये बंदे की तरह देखते और उसकी इज्जत करते, हालांकि वो इस तरह के वजूद से पाक है। तो हुजूर ने फरमाया 3 बंदों की कदर करोगे रब की इज्जत का सवाब मिल जाएगा। कितने बंदों की? इन्ना मिन इजलालिल्लाहि ताला करामतु शैबतिल मुस्लिम। पहला बंदा बूढ़ा बंदा है, बूढ़े मोमिन मुसलमान की इज्जत तू करेगा, रब अपनी इज्जत का अजर फरमाएगा। दूसरा व इमामिल मुक़सिते, वो बादशाह जिसे अल्लाह ने कोई ओहदा अनायत फरमाया, जब वो अदल करता है वो अपना ताल्लुक नहीं देखता, वो अपनी रिश्तेदारी नहीं देखता, वो अपना दड़ा पीपी नून नहीं देखता, वो देखता है या अल्लाह का कुरान देखता है या मुस्तफा का फरमान देखता है। और तीसरा बंदा वह हामिलिल कुरान गैर गाली, और ऐसा कुरान पढ़ने वाला जो कुरान से बद अकीदगी को ना फैलाए, बल्कि जो अल्लाह के रसूल ने उसकी तफसीर बयान की है उस तरह अकीदे पे, सिराते मुस्तकीम पे कायम रहते हुए कुरान की तालीम ले, कुरान की तालीम दे। ऐसे कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की इज्जत करना खुदा की इज्जत है। आओ जरा सुनो, मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों की इज्जत का जो दर्स दिया, फरमाया युसल्लिमु सगीरा अलल कबीरे वल मारा अलल कायदे वल कलीला अलल कसीर। आमना के लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तेरे सामने बूढ़ा बंदा आ जाए फिर अपनी चुदरा ना देखना, फिर ये ना देखना मैं MBA का बेटा हूँ या मैं नाज़िम का बेटा हूँ, मैं इतने बैंक बैलेंस रखने वाले का बेटा हूँ, या मेरा बाप दुनिया के महंगे तरीन और जो अमीर तरीन मुल्क है वहाँ पे रह के पैसे की कमाई मुझे भेज रहा है, मेरे तो का कोई नहीं है। फरमाया माल ना देखना, आमना के लाल का फरमान देखना। जब तेरे सामने बूढ़ा आ जाए फिर ये इंतजार ना करना कि अब ये बाबा मुझे सलाम करेगा तो जवाब दूंगा, सच्चे सलाम ना आखिया तो मैं भी 2 बारी एदे तू पीछे हटांगा ना, जब तू बुढ़ा सामने आ जाए युसल्लिमु सगीरा अलल कबीरे, अगर तू मेरा उम्मती है फिर छोटे का हक ये है कि वो बड़े को सलाम पहल करे। नबी दी दी सारे उच्ची सुभान अल्लाह आखो, ए दौड़ियां वाली सरकार उच्ची आखो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तलीम अनायत फरमाई है, सबसे पहले हुजूर के असहाब की जमात है। ये कौन सी जमात है जिसके मुतल्लिक रब फरमाता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये आम जमात नहीं है, ये अल्लाह की भी जमात है, अल्लाह के रसूल की भी जमात है। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, ये आम जमात नहीं है। हम जनाब हज करें, हम ज़कात दें, पता नहीं जन्नत जाएंगे या नहीं जाएंगे, रब कुरान में वादे फरमा रहा है ये वो जमात है जो सारी की सारी जन्नती जमात। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तलीम दी बूढ़ों के अदब व हया की तो मेरे नबी के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे कहते हैं मैं भी बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ बड़ी उम्र वाले सहाबा भी बैठे हुए हैं। इतने में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा
हजूर आ गए। अल्लाह के पाक रसूल ने पहेली के अंदाज में एक सवाल फरमाया मेरे गुलामों ये तो बताओ ना, आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं जड़ते? और कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते, और मोमिन की मिसाल उस दरख्त जैसी है जिसके पत्ते नहीं झड़ते। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मुझे जवाब आता था, अब्दुल्ला बोलता क्यों नहीं है? कहते हैं इसलिए पहल नहीं कर रहा कि बड़ों की बेअदबी हो जाएगी, बेअदबा मकसूद नया बिना दरगाह बाज अदब मकसूद न लबदा ना पहुंचे मंजिल कोई। अब्दुल्ला तुम जवाब नहीं देते। कहते हैं अब बड़े बड़े सहाबा ने जवाब दिए लेकिन किसी का जवाब हुजूर के सवाल के मुवाफिक ना आया। अब अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया मेरे सहाबा सवाल भी मैंने किया था, मुश्किल भी मैं ही हल करूंगा। फरमाया वो दरख्त जिसके पत्ते नहीं जड़ते और मोमिन की मिसाल उस दरख्त जैसी है। फरमाया ये बंदूक की टुप्पी जो खजूर का दरख्त इसके पत्ते नहीं जड़ते हैं, इसके पत्ते। अब आपके ज़हन में ख्याल आया होगा अल्लाह के पाक पैगंबर ने मोमिन को मिसाल में क्यों इस खजूर के दरख्त जैसा कहा है, इसके पत्तों से मिसाल क्यों दी है? वजह ये है बहार हो या हज़ार, तेज आंधी आए जो भी हो जाए, इसकी टहनी से पत्ते नहीं जड़ते, टहनी उतर जाती है। इसी तरह मोमिन पे जितना भी कठिन मरहला आ जाए, जनाब अली असगर भी देना पड़ जाए, अली अकबर भी देना पड़ जाए, गाजी के बाजू भी कलम करवाने पड़ जाए, 72 तन देने पड़ जाए, ये कभी भी ईमान का सौदा नहीं करता है, बल्कि ये ईमान पे डट कर अपना तन कटवा कर सर से भी हक की तलावत करता है और दाढ़ से भी हक की तलावत करता है। मर्द अल्लाह मुड़ देना करके सुहन जुबानों। आज तो साड़ी गल ही कोई नहीं ना, थां थां ते झूठे वादे, झूठियां गल्लां, थां थां के वादा करके गल करके ते थिड़ जाना, ऐ साड़ी गल है, ऐ साड़ी गल है। लेकिन जिन्हां दे असीं नारे मारने आ उन्हां दी क्या इशाना सन। मियां साहब कहंदे ने मर्द अल्लाह दे ओ मुड़ देना ही करके सुहन जुबानों। ये बुजुर्गों की शान है कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन लम यरहम सगीराना व लम युक्किर कबीराना वो हम में से नहीं है, लैसा मिन्ना। या रसूलुल्लाह कौन आप में से नहीं है? हजूर ने फरमाया जिसने कलमा भी मैं रसूलुल्लाह का पढ़ा है, जिसने गुलामी का भी दावा भरा है, जिसने दम मुस्तफा की गुलामी का भरा है, लेकिन वो छोटू पे रहम खाने वाला नहीं है, बड़ों की शफकत बड़ों का अदब करने वाला नहीं है, वो हमें से नहीं है। आज नबे वाला हमारे पास इल्म आ जाए, चार आने आ जाए, जाए दादा जाए, हमारे पास ओदा आ जाए, हम बापे को बड़े हकीराना अंदाज के साथ बोलते हैं और उनका याद नहीं करते हैं। ये जनाबे वाला कितना बड़ा हसारा है। हुजूर फरमाते हैं लाख हाजी बन जा, नमाजी बन जा, ओए सहाबतें कर ले, रईसुल पाकिस्तान बन जा, तेरा कुछ भी कबूल नहीं है। कबूल तो उसका होता है जो
मोहम्मद का हो जाए, उसका होता है। जो कमली वाले का हो जाए तो जो बूढ़े का अदब ना करे वो कमली वाले का नहीं है। आज हम गुरूर में आकर, तकब्बर में आकर अपने बड़ों की याद नहीं करते हैं, लेकिन मियाँ साहब ने हमारे ज़मीर को झंझोड़ा है। कहते हैं पुत्रा ऐते ते हैरिए, कल अगे भी जान आवन वाला है, उस दिन आखड़े मगरूरी और निकल जावे तेरी, और जिस दिन सरवर आलम आखिया ऐन यो उम्मत मेरी। अल्लाहु अकबर। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक दो बात सुने और मैं इजाज़त चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तलीम इरशाद फरमाई है। हज़रत अदी बिन आतम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने नया नया हुजूर का कलमा पढ़ा था, हुजूर ने मेरा बाजू पकड़ा हुआ था, वाह सदके जावां जिन्हां दे हथ कमली वालियां दे हथ विच आ गए। हाँ जी, हुजूर ने मेरा बाजू पकड़ा हुआ था और गली में हम चल रहे थे, कशाना रसूल की तरफ जा रहे थे। हुजूर मुझे साथ अपने घर में लेकर जाने लगे थे और रास्ते में एक बुढ़िया औरत आ गई और उसे माशरे वाले को अच्छा इतना नहीं समझते थे, फजूल समझते थे, क्योंकि वो अक्ल से पैदल थी। यानी बीमार हो जाता ना बंदा, बूढ़ा हो जाए, उसकी अक्ल काम नहीं करती, फजूल बातें करना शुरू कर दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम का उसने हाथ पकड़ लिया, अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ लिया और बातें सुनानी शुरू कर दी, अपनी पदाई से लेकर अब तक जो जो हुई है कुछ अपनी तरफ से सुना रही है, और जो जो उसकी अकल में शऊर में आ रहा है बातें करती जा रही है। सहाबा पास आके खड़े हो गए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये तो फजूल है, इसकी अकल काम नहीं करती है, आप अपना वक्त जाया ना करें। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने हाथ छुड़ाया नहीं जब तक उसने हाथ छोड़ा नहीं, जब तक उसने हाथ छोड़ा नहीं। अदी बिन आतम कहते हैं मैंने हाथ जोड़े, या रसूल अल्लाह इतना वक्त गुजार दिया, एक बेअक्ल औरत की बातें सुनते रहे। हुजूर ने फरमाया अदी बिन आतम जिद्दी कोई ना सुने, ओदी ज़ारा दा बाबा ही सुन ला। मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा ते मैं उच्चे संग लाई, सदके जावा उन्हां बोकने आलिया तो जिन्ना नीवियां नाल निभाई। हाँ, ये हुजूर ने तलीम दी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने एक यहूदी बाबा देखा, यहूदी बाबा रो रहा है। सरकार हजरत देखे मोमिन का जो दिल होता है उसमें नरमी होती है, उसमें रहम होता है। जब दिल ईमान से खाली हो जाए तो फिर उसमें बेरहमी आ जाती है, सख्ती आ जाती है। मोमिन का दिल नरम होता है। जब देखा बाबा बैठ के रो रहा है तो हजरत उमर से रहा ना गया, करीब के बाबे को सीने लगा लिया। 22 लाख मरबा मील का ये हाकिम है, अमीरुल मोमिनीन है, नबी का प्यारा सहाबी है, हजरत उमर फारूक है। इनका जलाल भी बड़ा मारूफ मशहूर है, लेकिन आज बाबे को रोते देखा है, सीने लगाया है। क्यों? ये लजपाल नबी के लजपाल गुलाम सीने लगाया। फरमाया बाबा तेरे रोने की वजह क्या है? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अर्ज करने लगा अमीरुल मोमिनीन, जब मैं जवान था मेरी हड्डियों में गुदा था, मेरे जिस्म में ताकत थी, मैं कमा के लाता था और जिजिया देता था और मेरा निजाम चलता था। आज मेरे बच्चे भी कोई नहीं है, मेरी बहन भाई भी कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अमीरुल मोमिनीन मैंने जब तक कमाया है मैंने जिजिया दिया है, आज ना मैं अपने लिए कमा सकता हूँ ना जिजिया दे सकता हूँ। हजरत उमर पाक ने फरमाया ओए
बैतुल माल के मुहाफिज जरा आना मेरे पास। लिख दिया हर माँ बाबे को इतना दिया कि बाबे का आंसू इसकी आंख ना आए। जब बाबे ने ये बात देखी कि इस दीन के शहजादे इस तरह बूढ़े लोगों से प्यार करते हैं और नबी के गुलाम यूं बूढ़े लोगों से लजपाली करते हैं, फिर कलमे वाला मोहम्मद कितना लजपाल होगा। दिल से कुफर का ताला टूट गया और हजरत उमर पाक के कदमों में आ गिरा और कहने लगा बाल चराग इश्क दा मेरा ते रोशन कर दे सीना दिल दे दीवे रुशनाई जावे विच जमीना। ये अल्लाह दे करम ने कईयां नूं सारी जिंदगी कलमा नसीब नहीं हुंदा ते कईयां नूं बुढ़े वारे भी हो जांदा है जी। ते ये सुबह दा भुलिया शामी आ जाए या मैं बाबियां नूं गुजारिश करना ए धीआं पुत्तर तुहाडे सारे सैट ने 12 विच ते घर ठीक है हुक्का शुक्का पहाया भी करो ते प्याया भी करो ते थोड़ा जा मस्जिद विच भी आया करो हैं जी। ए सुबह दा भुलिया जे शामी भी आ जाए ते कोई नहीं एवें झाका आउंदा जी कदे गए नहीं ते बंदे की आखणगे लै वे तू ही हुण हाजी बन गया तू भी नमाजी बन गया। खुदा दी कसम दुनिया दे कम्मां च सानू झक के कोई नहीं उत्थे हैर सल्ला डिठी जाएगी ते जदों दीन दी गल आउंदी सन झक्का आउंदा मसीते जांदे बंदे आखणे लै ते तू ते मसीत कदे गया नहीं उसे ना बई ना। खुदा दे नां दा जे ताना भी लभ जे ते भी सवाब दा काम है जी। मिले यार दे नां दा जे मेणा झोली पा लीए कदे सुटिए ना, मिले यार दे नां दी जे सूली झूठा लै लिए कदे हटिए ना। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाए। वाहिर दावा अनिल